बैरिस्टर अमर सईद भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपका वसी एक तजर्बा है, हाउसिंग के अंदर आपने काफ़ी काम किया है। मेरा जो बुनियादी इसके अंदर बतौर शहरी है सवाल जो मैंने चीमा साहब से भी पूछा, वो ये है कि नैब को जो है पहले दिन ये नहीं देखना चाहिए था, या जो रेगुलेट करने वाले इदारे हैं, मैंने एक प्लॉट ले लिया है, अब उसके ऊपर मैंने सोच अपनी रखी, मेरा एक ज़हन था कि मामला चलेगा, मुझे 10 साल बाद आपने 5 लाख रुपया पकड़ा दिया, 10 लाख रुपया पकड़ा दिया, मैं तो अब कोई उसको कर ही नहीं सकता। तो ये स्टेट ओन लैंड है, ये इतने अरसे बाद पता चला है, और एक सोसाइटी नहीं है, उसके अंदर उनके 3-4 प्रोजेक्ट गालबन आ रहे हैं जो अभी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बुनियादी सवाल रहता है कि वाई सो लेट। देखें, मज़े की बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा हमारे यहाँ। अगर आप हमारा माजी देखें तो ये भरमार है ऐसे मामलात की, अदालतों में भी, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के पास भी। सरकारी ज़मीन का बिक जाना, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा होना और उसके बाद इन चीज़ों का खुलकर सामने आना, ठीक, ये एक चीज़ की निशानदेही है कि कंट्रोल्स लूज़ है हर जगह पर। और ये मिल मिलाकर सारे जो मामलात होते हैं, जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे सिचुएशन के जो कल्परेट है, जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आपके जो मामलात को, हाउसिंग के मामलात को जो इदारे देख रहे हैं, किसी का नाम लिए बगैर, सबको पता है, जब तक आप वहाँ पर उन लोगों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, अवाम इसी तरह लुटती रहेगी, लोगों का पैसा, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा इसी तरह ज़ाया होगा। अब देखिए कितना बड़ा मजाक है, ये जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। एक नहीं, 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ और 2000+ एकड़ ज़मीन सरकार की, और कहाँ पर? लाहौर एयरपोर्ट के पास। जस्ट इमेजिन कि वो कितनी प्राइम लोकेशन पर ज़मीन है सरकार की, उस पर कब्ज़े भी हो गए, वो प्लॉटिंग हो गई, ज़मीनें बिक गई, लोगों का अरबों रुपया लेकर लोग फरार भी हो गए। पुलिस आपकी क्या करेगी? बेतहाशा केसेस है जो हम कर रहे हैं। रिकवरीज क्या होती हैं? आपने 25 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट कर दिया एक प्लॉट के पीछे, 15 साल बाद आपको लकी होंगे अगर नैब बुला के ये कहे कि ये 2-2.5 लाख का चेक ले लें। मेरे तो अपने साथ, मेरी मिसेज ने पिंडी में आज से 10 साल पहले हमने एक सोसाइटी में प्लॉट खरीदा, पैसा लगाया 40 लाख। आज हमें इस्लामाबाद से नैब का फ़ोन आता है और कहते हैं अपना 2 लाख का आके चेक ले जाए। तो मुझे बताएं, कहाँ 40 लाख और कहाँ 2 लाख रुपये मिले? और वो भी हम खुशकिस्मत हैं कि वो पकड़े गए तो कुछ उनमें से रिकवरी हो गई। तो सर, लॉज स्ट्रिंजेंट करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिंजेंट करनी पड़ेगी, और हमें उनको निशाने इबरत बनाना है, वरना ये मिजरी खत्म नहीं होगी। पॉइंट आया, मैं खारिज सकीन आपकी तरफ आऊँगा। एक आर्गुमेंट ये भी है कि जनाब, आप इस तरह के जो भी स्कैम्स हैं, इसके अंदर क्योंकि पब्लिक का बहुत ज़्यादा फंड इन्वॉल्व होता है, गरीब शख्स के भी पैसे होते हैं, आप इनको चलाने से मुराद ये है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आप चेक ज़रूर रखें। LDA सिटी का भी मामला हुआ, लेकिन उस टाइम नैब ने ये कहा जी कि हम दूसरा ईडन वाला केस नहीं बनाना चाहते, लोगों के डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, आप पैसे नहीं दे पाएंगे। अगर आप इनको चलाने दें, इनके अप्रूवल आप चेक ज़रूर रखें, तो वो भी तो एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है कि आप समझते हैं स्टेट की ज़मीन थी, बिक गई, गलत हुआ, रेगुलेटर ने चेक नहीं रखा, नैब ने नहीं रखा, किसी इदारे ने नहीं पूछा, आर्गूमेंट अपनी जगह पे। अब एक हो गया मामला, उसको आप अगर रन करने दें एक चेक के साथ, तो वो भी एक आर्गूमेंट है। क्या कहेंगे? देखें बट साहब, किसी भी मामले का अगर एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो ये हमेशा एक विन विन सिचुएशन है। मगर सवाल सबसे पहले ये आता है कि नैब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो ऐसे सोल्यूशंस प्रपोज कर भी सके? ठीक, एक सवाल। दूसरी चीज़ है, जो चीज़ हम शायद ना थोड़ा सा मिस आउट कर रहे हैं, वो ये है कि एक किसी भी जगह पर आप कहीं पर भी, इवन पॉश तरीन एरिया में भी, अगर आप एक छोटा सा कमरा भी कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं और सामान की, जो कंस्ट्रक्शन के सामान की मूवमेंट होती है, तो सुबह एक कोई ना कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा होता है चेक करने के लिए। इसका मतलब है कि रेगुलेशन में कोई इशू नहीं है, इन तक कोई भी मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात पहुंच जाती है और वो लोग चेक करने आ जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा जिस पैनल ने भी उठाया है और जो कि हमारे लिए संगीन लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये है कि सरकार के वो इदारे जो कि हैबिचुअली इस तरह की चीज़ों को अलाउ करते हैं, और ये मामलात इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अरबों रुपयों के स्कैम्स
लोग उसमें फंसते हैं, लोगों की ज़िंदगियों की पूंजियाँ निकल जाती हैं, और आज तक एक शख्स भी गवर्नमेंटल जो कि एक एम्बट है उसमें से आइडेंटिफाई नहीं हो सका या प्रोसिक्यूट नहीं हो सका। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये है कि देयर इज़ एक्सट्रीम लैक ऑफ सीरियसनेस, और ये आज की बात नहीं है। जैसे मेरे वर्दी कॉलीग ने ये बात बताई कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। और उसमें आखिरी बात मैं इसमें कंक्लूड ये करूँगा कि हमें इस वक्त जिस चीज़ की संगीन ज़रूरत है वो निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आपकी बात दुरुस्त है, किसी हद तक लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे ही तो तभी ही ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं वापस आऊँगा हमजा आपकी तरफ। आप क्योंकि नैब के मुकदमात भी करते रहे, प्रोसिक्यूशन की सक्सेस रेट बहुत कम है। नैब, एक तो ये है कि पहले अमेंडमेंट के अंदर ये भी कहा गया था कि जनाब आप इनके जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वही इनको चेक करें, नैब उसके अंदर ना हो। इसका क्या स्टेटस है? अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला रिव्यू में पड़ा हुआ है, इसके बताएं। और दूसरा ये कि कितना ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट डिपार्टमेंट, जैसे चीमा साहब ने भी इंडिकेट किया, कि वो इस मामले को देखे, वो इसकी जो एक डेलिकेसी है या इसकी जो नज़ाकत है उसको समझ सके, वो बताए कि इस प्रोजेक्ट को ठप करना मंसूब है, अब ना वहाँ पे कोई बिक्री होगी, पब्लिक एट लार्ज को मुतनब्बे कर दिया कि जनाब कुछ लेन देन ना करे, जिसके पैसे लगे हुए तो बेचारा फंस गया, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था। तो इस तरह का कोई वायबल सोल्यूशन जो एक सक्सेस मामले की तरफ लेके जाए, वो आपके ज़हन में क्या है? इंटरेस्टिंगली सर, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो एक्शन लिया, जिस एक्शन के तहत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऑडिट करेंगे और ऑडिट करके एक रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके तहत एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब को ये ओहदा दिया गया और उनको ये एक टास्क दिया गया कि वो पूरे पाकिस्तान की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका ऑडिट करेंगे। उनकी ऑडिट और ऑडिट की रिपोर्ट, it's been pending before the Supreme Court, it was submitted and it's been years now that have been passed कि वो रिपोर्ट उधर ही पड़ी हुई है, no solution has been made so far। Secondly सर, जो प्ली बार्गेन का हम बात कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक को इसकी तरफ से एक रिलीफ आता है, उसमें भी होता ये है कि जैसे ही आप प्ली बार्गेन की रिक्वेस्ट देते हैं टू द नैब, अगर वो मंजूर हो जाती है तो वो इंस्टॉलमेंट्स में तय पाती है कि फर्स्टली एक तय पाता है कि ओके इसमें 100 करोड़ तक हम जाएंगे फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज स्केल इफेक्शन है तो उसमें इजाज़त ली जाएगी, पहले तो एसेट्स फ्रीज किए जाएंगे, फिर उसमें भी फर्दर एक लीनियंसी ये है लॉ में कि वो ये भी कहा जाता है कि ठीक है हमें एक जो फ्रीज हुआ हुआ हमारा एसेट है उस एसेट को डीफ्रीज करें, वी विल सेल दैट लैंड एंड गिव द मनी टू नैब। नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन that NAB is being so fragile right now, toothless tiger हो गया है लॉ के अमेंडमेंट के बाद कि 50 से प्लस अगर अफेक्टीज होंगे तो NAB कॉग्निजेंस लेगा, या 50 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होगा तो NAB कॉग्निजेंस ले सकता है। नाउ what's going on is कि जो पेंडिंग पेंडेंसी ऑफ द इश्यूज हैं उसके अंदर भी टाइम फ्रेम नहीं है कोई भी डिसाइडेड। लोग ये करते हैं कि क्लेम अपना नैब को सबमिट करवा देते हैं, इट टेक्स years and years and when it comes back the inflation hits so hard कि जो आपकी चीज़ आपने 50 करोड़ की फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है जो आप पीबी में जा रहे हैं, और वो जब बढ़ती है तो वो किस्तों में बढ़ती है, नंबर 1 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसकी, और तीसरी चीज़ ये कि टिल द एंड ऑफ द टाइम द जनरल पब्लिक गेट्स नथिंग। और उसके ऊपर एक चीज़